हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल झारखंड ज्ञान टेलर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे झारखंड ज्ञान टेलर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं ऐसा ही वीडियो लेकर आता रहूं। दोस्तों, हम देखेंगे पैंट की मेजरमेंट मेरा क्या है। तो दोस्तों, लेंथ है 36 इंच, कमर है 28 इंच, थाई है 20 इंच, घुटना है 15 इंच, मोहरी है 12.5 इंच, आसन है 22.5 इंच और हीप है 34 इंच। तो दोस्तों, हम इस मेजरमेंट के हिसाब से आपको पैंट कटिंग करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम क्या करेंगे कि कपड़े को सीधा करने के लिए हम ऊपर की साइड निशान लगाते हैं। तो इस प्रकार निशान लगाएंगे, ठीक है। एक निशान लगाने के बाद हम इंची टेप को 1 इंच फीते को ऊपर करके 1 इंच फीते को ऊपर करके लंबाई का निशान लगाएंगे। जितना है लंबाई है 36 इंच, 36 इंच रखेंगे। 2 इंच 2.5 इंच जो भी आपको तुरपाई के लिए देना है या तो सिलाई के लिए वो रख सकते हो, तो हम रख लेते हैं। आपको जो रखना है वो रख सकते हो। 1 इंच इंची टेप को निकाल कर सेंटर का निशान लगाएंगे। ये मेरा सेंटर का निशान है। अब बॉटम में जो दिए थे मार्जिंग, उसको हम सीधा कर लेंगे। ये दोनों निशान को सीधा करने के बाद हम लटक का निशान लगाने सिखाएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। लटक का निशान लगाने का सबसे आसान और सही तरीका मैं बताऊंगा आपको। एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा और कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम देखेंगे जैसे है मेरा आसन है दोस्तों मेरा 22.5 इंच। तो इंची टेप को इस प्रकार हम 22.5 इंच है, ठीक है। अब हम सेंटीमीटर बदलेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर में जहाँ आ गए 22.5 सेंटीमीटर, वहाँ पर हमको आसन का निशान लगा देना है, ठीक है। तो 22.5 सेंटीमीटर में हम आसन का निशान लगा देंगे। जितना इंच रहेगा उसमें सेंटीमीटर बदल के हमको लगा देना है, ठीक है। सेंटर का निशान लगा लेंगे इस प्रकार, ठीक है दोस्तों। आपको लटक के निशान लगाने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जितना भी रहेगा आसन उसको सेंटीमीटर में करके लगा देना है। अब आपको बताएंगे कि घुटने का निशान लगाने में सही तरीका क्या है। तो हम इंची टेप को यहाँ से रखेंगे लटक के पास, ठीक है। इसको हाफ कर लेंगे, ठीक है। अब हाफ करने के बाद इसको 2 इंच ऊपर कर देंगे, ठीक है। 2 इंच ऊपर कर देंगे। ये मेरा घुटने का निशान हो गया। यहाँ से नाप के देख लेंगे, जितना भी आएगा उतना ही हम यहाँ लगा देंगे 11 इंच, ठीक है। इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारा हो गया घुटने का निशान, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन रख के और यहाँ से लगाएंगे थाई का निशान। थाई है 20 इंच, 20 का हाफ करेंगे 10 इंच, 10 इंच और 1.5 इंच हम देंगे फलाई के लिए, ठीक है। ये फलाई कोई भी साइज रहे आपको 1.5 इंच लगाना है, ठीक है, छोटे से बड़े तक। इसको हाफ कर लेंगे, जितना भी आता है लगा देंगे, ठीक है। 5 इंच। अब यहाँ देख लेना आपका जितना है उतना यहाँ पर लगा देंगे, यानी हमको यहाँ से नाप कर देख लेना जितना भी आता है उतना लगा देना है, ठीक है दोस्तों। सेंटर का निशान लगाना है इस प्रकार। दोस्तों, हम सेंटर का निशान लगाने के बाद क्या करेंगे, अब बॉटम मेरा है 12.5 इंच, ठीक है दोस्तों। तो 12.5 का हाफ करेंगे तो हो गया 6 इंच 2 सूत। तो 3 इंच 1 सूत इधर लाएंगे और 3 इंच 1 सूत इधर लाएंगे, यानी सेंटर से बाहर और सेंटर से अंदर लगाना है, ठीक है। हाफ इंच हाफ करके और फिर हाफ करके सेंटर से बाहर और सेंटर के अंदर करके लगाना है, ठीक है दोस्तों। हम किस प्रकार लगाए हैं, सेंटर से अंदर और सेंटर से बाहर, आपको एक ही बार में समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम घुटने का निशान लाएंगे। घुटना है 15 इंच, 15 का हाफ करेंगे 7.5 इंच और 7.5 इंच को हाफ करेंगे 3.25 इंच। तो हाफ इधर लाएंगे 3.25 इंच सेंटर से अंदर और सेंटर से बाहर। सेंटर से बाहर लगाते हैं और सेंटर से अंदर लगा दिए 3.25 इंच, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सीधा पट्टी लेंगे और यहाँ से बॉटम से घुटने तक हम सीधा रखेंगे, ठीक है दोस्तों। फिटिंग पॉइंट है तो हम इस प्रकार रखेंगे ऐसे। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये घुटने पास से हमको लेग पट्टी लेना है और अच्छे से घुटने से लेकर थाई तक अच्छे से बैठाकर हमको सेब देना है, ठीक है, इस प्रकार। ये मेरा हो गया बाहर से सेब, ठीक है दोस्तों, और इधर से देना है अंदर से सेब। ये हम इधर से दिए
ये इस प्रकार और ये इस प्रकार देना है, तो आपको सेब अच्छा बैठेगा। ठीक है दोस्तों, हम इसको सेब दे देते हैं। दोस्तों ये जो सेंटर का निशान लगाए थे, फलाई के पास और सेंटर के पास देख लेंगे आपके जितना भी है, कमर के पास ½ इंच कम करके लगाना है। ठीक है, ½ इंच कम करके लगाना है फिटिंग पॉइंट में, जिसे लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों फ्लाई में हल्का राउंड में सेब दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ½ इंच सिलाई मार्जिन मेरा इधर जाएगा और ½ इंच इधर जाएगा, तो हम 1 इंच सिलाई मार्जिन देंगे सबसे पहले। और कमर है मेरा दोस्तों 28 इंच। ठीक है, 28 का चौथाई करेंगे 7 इंच, तो 1 इंच सिलाई मार्जिन और 7 इंच हो गया 8 इंच। इस प्रकार एक निशान लगाकर हल्का सा इधर सेब देंगे हम। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, ये सेब हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ½ इंच डाउन करेंगे फ्रंट को, इस प्रकार। ये ½ इंच डाउन कर दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, पैकेट का मुंह कितना रखेंगे, तो यहाँ पर आपको जैसा लगता है वैसा रख सकते हो। जैसे 7 इंच रख देते हैं, 7.5 इंच, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से 2.5 इंच 2 इंच जो रखना है रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम सेव दे देंगे पैकेट में। हम इस प्रकार कटिंग करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमर लिख लेंगे हम 28 इंच, बॉटम है 12.5 इंच, यानी घुटना है 15 इंच, और क्या करेंगे, थाई है 20 इंच। लिख लिए दोस्तों। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट को कटिंग। दोस्तों बैक पार्ट की कटिंग करना सिखाएंगे, उसके पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे झारखंड ज्ञान टेलर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब, कमेंट, आपको जो इच्छा लगे वो कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा वो भी आप बता सकते हो। अगर आपको नहीं अच्छे से समझ में आता है तो हमें कमेंट करके बताओ, ताकि आपको समस्या का हल करके मैं दिखा सकूं। ठीक है दोस्तों, ये मेरा फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद मैं आपको सिखाऊंगा बैक पार्ट की कटिंग करना। बैक पार्ट में कहाँ पर क्या करना पड़ता है वो ध्यान से देखोगे तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। वीडियो को स्क्रिप्ट ना मत करना, अच्छे से देखना, तो कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, ये मेरा हो गया फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट। इसको हम अब बैक पार्ट के ऊपर बिठाएंगे, आपको दिखाएंगे किस प्रकार बिठाना है। ठीक है, ये 2 खुटका लगाने के बाद फलाई के पास लाएंगे 1.5 इंच 2 सूत पर एक खुटका, यहाँ से हम चेन लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसको साइड में रखते हैं। इसको हम इस प्रकार बिछाना है। कपड़े को सेंटर में लाने के लिए ये बीच का सेंटर जो है कपड़े को किनारे तक नाप लेना है, जितना भी आएगा उतना यहाँ पर भी रखना है, जैसे सेम है। और यहाँ पर थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे इस प्रकार। ठीक है, ये मेरा एक सेंटर का निशान हो गया। अब क्या करेंगे, एक निशान लाएंगे घुटने के पास। ठीक है, एक और लाएंगे इस प्रकार, एक यहाँ पर और एक थाई के पास। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, मोहरी के पास क्या करना है, 1.5 इंच का मार्जिन रखना है, कोई भी साइज रहे। यहाँ पर 1.5 इंच एक सूत्र रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों 3 इंच पर या तो 3.25 इंच रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3.25 इंच रखो, कोई दिक्कत नहीं है, या तो फिर 3 इंच रखो। इस प्रकार हम यहाँ पर सेब देंगे। ठीक है, ऐसे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ½ इंच का सिलाई मार्जिन देंगे। कमर का चौथाई करेंगे 7 इंच, 1 इंच पीछे में प्लेट जाएगा, वो हमको यहाँ पर रखना है। उसके बाद क्या करना है, 2 इंच 2.5 इंच जो आपको रखना है एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हाफ करेंगे, इस जगह से हाफ करेंगे, और इस जगह से हमको कौन सा निशान लगाना है, हिप का। हिप है मेरा 34 इंच, 34 का चौथाई हो गया 17 इंच 2 सूत। तो हम 17 इंच 2 सूत पर यहाँ पर निशान लाएंगे। हम इस निशान से मिलाकर इस प्रकार सीधा करेंगे। दोस्तों सीधा करने के बाद हम यहाँ से करीबन 3.5 इंच ऊपर से इस प्रकार शेप दे देंगे। ऐसे इस निशान को भी सीधा कर लेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन
एक्स्ट्रा मार्जिन को हम इस प्रकार शेप देंगे। दोस्तों अब क्या करेंगे, मेरा फ्रंट पार्ट जो है उसमें हम बैक फ्रंट पार्ट कटिंग किए थे 1/2 इंच, तो बैक पार्ट में 1 इंच ऊपर उठाएंगे और इस प्रकार हम एक निशान लगा देंगे। ठीक है, ऐसे। अब क्या करेंगे दोस्तों, जैसे मेरा आसन है 22.5 इंच, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे नापेंगे दोस्तों। सॉरी, सबसे पहले हम 2 इंच सिलाई मार्जिन माइनस करेंगे। ठीक है, ऐसे। अब नापेंगे, घुमाते हुए नापेंगे 7.5 इंच और यहाँ पर रखेंगे 7.5 इंच को और अच्छे से राउंड में घुमाकर देखना है कितना आ रहा है। जैसे 19.5 इंच दोस्तों, 19.5 इंच में हम 3 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 22.5 इंच, यानी मेरा पैंट की आसन जो है वो परफेक्ट है, अच्छे से कटिंग हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा ही वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल को, झारखंड ज्ञान टेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अब हम करते हैं बैक पार्ट की कटिंग करना सीखो, इस प्रकार जैसे मैं कटिंग करता हूँ। अब क्या करेंगे, इसमें खोटका लगाना है और कहाँ कहाँ पर लगाना है वो आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ जो प्लेट वाला जो दिए थे मार्जिन, हमको वहाँ पर सिर्फ एक खोटका लगाना है, बाकी कहीं नहीं लगाना। ठीक है, ऐसे कटिंग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और अच्छे से कटिंग करना है, वो तिरछा उर्छा ना भागे, जिस मार्के पे कटिंग कर रहे हैं उसी मार्का पर कटिंग होना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब आपको जो इच्छा लगे वो कर देना। चलिए, ये मेरा पैंट की कटिंग कंप्लीट हुआ। दोस्तों मिलते हैं अगले दिन कुछ नए टॉपिक में, बनाऊंगा वीडियो, कुर्ते हो गया, शर्ट हो गया, इस पर वीडियो डालूंगा। ठीक है, आज मैं फुर्सत हुआ हूँ, मेरा तबीयत बहुत ज़ोर ख़राब था दोस्त, इसके लिए वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, अब वीडियो मैं बनाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों।